महाभारत को शास्त्र में पांचवा वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है, ये नेहस्तित ने कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं महाभारत के उन प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके बिना यह कथा अधूरी है। साथ ही जानिए इन पात्रों से जुड़ी रोचक बातें भी। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माँ देवनंदी गंगा थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। राजा शांतनु जब सत्यवती पर मोहित हुए तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। पांडवों को बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। युद्ध में जब पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर भीष्म से ही इसका उपाय पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वो जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। पांडवों ने यही युक्ति अपनाई और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के 58 दिन बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को, ताकि मेरी कहानी की नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिल सके। पास ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट, आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी भूल चूक हो इस कहानी में तो मुझे कृपया माफ़ करें। धन्यवाद।